बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें चीज़ें कौन कौन सी चाहिए होंगी। ये सबसे पहले हमने ये ले लिए हैं फूल मखाने। ये एक मेन चीज़ है, मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका। तो इसको हम रोस्ट कर लेंगे। फ्राई पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पे, तो इसको रोस्ट करना शुरू करते हैं। ये है वेट में अगर देखें तो एक कप, अगर ग्राम में देखेंगे तो ये 50 ग्राम है। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। और बिल्कुल हमने मीडियम आंच पे इसको रोस्ट कर लेना है। और फ़ायदे इसके अगर देखेंगे तो ये फाइबर, इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और सबसे ज़्यादा जो है इसमें कैल्शियम होता है। तो इसके साथ हम बनाएंगे जी एक मैजिक पाउडर। तो इसको बिल्कुल मैंने इसमें ऑयल नहीं इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। वो इस वजह से कि जो शुगर पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए मैंने ऑयल कम, इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा देसी घी या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्राई करने के लिए। ये देखें, ये कलर आ गया इनका गोल्डन सा। इससे ज़्यादा हमने नहीं इनको फ्राई करना, रोस्ट करना। ये देखें, इस वक्त हम चेक कर लेंगे। ये इस तरीके से ये रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, 1-2 ड्रॉप्स। और इसमें डालेंगे हम ये सौंफ 50 ग्राम। ये अच्छे तरीके से मैंने धो लिया था, इनको साफ़ कर लिया था और सुखा लिया था। ये भी इसके साथ मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसका। तो ये हमारा एक ज़बरदस्त सा एक ये पाउडर तैयार होगा। मैजिक पाउडर भी कह सकते हैं इसको, एनर्जी पाउडर भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये भी हम हल्के हल्के इनको फ्राई कर लेंगे। आपको पता है कि सौंफ का कितने फ़ायदे होते हैं। ये आँखों के लिए एक ज़बरदस्त सी चीज़ है। अगर हमारे आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, हमारी नज़र कम है, तो उसके लिए ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद ये सौंफ है। तो ये भी जब देखेंगे ये चटकने लग गए हैं, हल्के से ये गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, तो इसका भी मतलब होगा कि ये रोस्ट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे इसको भी। अब डाल देंगे जी ये 50 ग्राम बादाम। ऐसे 1-2 ड्रॉप्स हम इसमें ऑयल के, बस इससे ज़्यादा हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये जितनी चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल करनी है, सभी में आयरन, पोटाशियम, फाइबर और सब में पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें इसी चीज़ से भरपूर होंगी। और आँखों के लिए, सर के दर्द के लिए, चक्कर के लिए, आँखों की नज़र के लिए और सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। ये सारी चीज़ें जो इस्तेमाल होनी है, ये वही चीज़ें सारी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये वही चीज़ें हैं जिसमें हम पंजीरी में इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी, ये भी हमारी फ्राई हो चुकी है और ये भी हमने साथ में रखते जाना है। अब ले लेंगे जी ये गरी कोकोनट, जिसको मैंने इस तरीके से इसको पहले पतला सा काट लिया, काश की शक्ल में इसकी काशें उतार ली हैं। और बिल्कुल ये भी 50 ग्राम मैंने ले ली है। इन सभी चीज़ों को रोस्ट करने का ये मतलब होगा, जब हम इसको जार में बंद करके रखेंगे, चाहे हम गर्मियों में इसको इस्तेमाल कर लें और जार में बंद पड़ा रहे, ताकि ये ख़राब ना हो जाए, इनकी नमी ख़त्म हो जाए। तो अब डाल देंगे हम खसखस। और खसखस में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, पत्थर, कंक्रीट वगैरह जो होती है इसमें होती है। तो इसको भी अच्छे तरीके से पहले धो लेना है, धोने के बाद सुखा लेना है। सुखाने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से रोस्ट कर रहे हैं। तो ये भी मैंने ले लिया है जी 50 ग्राम। तो ये खसखस भी जो आँखों की नज़र के लिए और सर दर्द के लिए, और जो हमें खून की कमी हो जाती है, हमारा एच भी कम हो जाता है, उसके लिए भी ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप इसकी जगह पे, अगर किसी को ये पसंद नहीं है, तो आप इसकी जगह पे तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले जी, ये भी हमारा रोस्ट हो चुका है। अब हम लेंगे, ये चने ले लिए हैं भुने हुए। अगर आप चाहें तो छिलके समेत ले लें। अगर आपके पास ये छिलका उतरे हुए चने हैं भुने हुए, तो ये ले लें। ये है 100 ग्राम। तो चलें जी, ये पहले भी हमारे ये चने भुने हुए चने हमने लिए हुए हैं। तो ये भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। सिर्फ हमने इसको इसलिए रोस्ट कर लिया कि इसकी भी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो ये भी हो चुके हैं जी रोस्ट। काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो मैंने साथ साथ आपको बता देनी है ग्राइंड करते हुए कि क्या क्या चीज़ें और इस्तेमाल करनी है। तो जो हमने फ्राई करनी थी, ये रोस्ट करनी थी, ये वही चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं। तो जो चीज़ें हमने रोस्ट नहीं करने वाली थी, नहीं कि ये है छुहारे, ये भी 50 ग्राम है। इसमें से मैंने गुठली निकाल ली हुई है और छोटे छोटे पीस में हम इसको काट के इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम इसको कर लेंगे ग्राइंड इस तरीके से, ताकि जब हम ग्राइंडर को चलाएं तो आसानी से ये भी साथ में
इसका भी पाउडर अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। अगर आपके पास छुहारे नहीं है तो आप इसकी जगह पे अच्छी वाली खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले जी, ये छुहारे हमने काट लिए, ये डाल देंगे सबसे पहले। जो चीज़ें रह गई थी मैंने नहीं बताई थी, काटना मैंने आपको बता दिया। और हमने चीनी के जगह पे इस्तेमाल करना है जी मिश्री का, जो कि रिफ़ाइन की हुई पकी हुई होती है और इसलिए इसको मिश्री बोला जाता है। तो ये डाल देंगे जी 50 ग्राम। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें जितना आपको मीठा पसंद है। अगर शुगर पेशेंट है तो आपके लिए छुहारे और इतना ही मीठा काफ़ी हो जाएगा चीनी का, अगर इस्तेमाल ना भी करें। तो ये हो गया जी खुशबू के लिए और हाजमे के लिए। अगर आप जितनी चीज़ें इसे इस्तेमाल हो रही हैं इसमें मैजिक पाउडर में, या पाउडर कह लें, एनर्जी पाउडर कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, तो सारी नज़र के लिए, सर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए और सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये एक पाउडर तैयार होगा। तो इलायची पाउडर मैंने ले लिया है जी 1 टीस्पून, और साथ में हम इसमें डालेंगे जिंजर पाउडर, जो कि सूखी अदरक का पाउडर होता है, जो ये भी हाजमे के लिए होगा। और ये इसका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है इसमें, जितना हमें पैराडोल से अफाका होता है दर्द में, सर दर्द के लिए, ये भी उतना ही फ़ायदा हमें पहुंचाती है, चाहे वो ताज़ा अदरक हो चाहे ये पाउडर हो। तो 1 टीस्पून हम इसमें ये डाल रहे हैं। तो बाकी चीज़ें हम इसमें ये डालेंगे जो हमने रोस्ट कर ली थी, मिक्स की पड़ी हैं ये देखें। तो ये साथ में जितना अभी हम इसको ग्राइंड कर सकते हैं उतनी डाल लेंगे, बाकी हम साथ साथ डाल के ग्राइंड करते रहेंगे। तो ये देखें जी, ये इस तरीके से बारीक सा फाइन सा ये पाउडर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको दोबारा से मिक्स भी कर लेंगे, ताकि जो 2-3 दफ़ा करके हमने इसको ग्राइंड किया है तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और अब हम ले लेंगे जी एक जार, और इस जार में शीशे का जार ले लें, आपके पास कोई सा भी है, प्लास्टिक का बंद ढक्कन वाला कोई सा भी, हम इसमें भर के रख देंगे। और ये जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए पीसने के बाद, उस वक्त हमने इसको इसमें जार में भरना है। तो ये इसके इस्तेमाल का तरीका भी मैं आपको साथ में बता देती हूँ। दूध के साथ ही हमने इसको लेना है, और इसके फ़ायदे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मज़ीद कर देती हूँ कि जिनको पट्ठों का दर्द है और उनको जोड़ों का दर्द है, नी में पेन है या कमर में दर्द है, किसी भी किस्म का, हड्डियों का या कोई सा भी आपको सर दर्द, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, उन्हीं सभी के लिए इतना फ़ायदेमंद ये पाउडर तैयार है ये वाला। और इसको गर्मियों और सर्दियों दोनों सीज़न में ही इसको हम बिला तकल्लुफ़ ले सकते हैं, बिला झिझक ले सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका। तो ये देखिए जी, इसमें मैंने भर लिया इसको। तो चलें जी, इसको लेना हमने कैसे है, ये दूध ले लिए मैंने 1 गिलास या 1 मग समझ लें, और ये तरह मैंने जो निकाल के दिखा दिए 2 टेबल स्पून के बराबर। आप इसको नाश्ते से पहले भी ले सकते हैं नीम गर्म दूध के साथ, आप इसको नाश्ता करने के बाद भी आप ले सकते हैं, आप इसको रात को सोने से पहले दूध गर्म के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपने इसको इस तरीके के चम्मच के साथ आपने खाना नहीं है साथ में, तो आप इसको दूध में डाल के भी पी सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका यही होगा कि आप पहले खा लें और ऊपर से दूध पी लें। इस तरीके से बच्चे भी खा लेंगे और ऊपर से दूध पी लेंगे। ये थोड़ा सा अगर हम बीच में मिक्स करके पी तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा गले में फंसने का या उस तरीके से थोड़ा सा हो जाता है। तो लेकिन इस तरीके से बेस्ट तरीका यही होगा। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रेमेडी, ये नुस्खा, ये आपको ये हमारा मैजिक ये पाउडर ज़रूर पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।